Rahman Rahim. Factorization. The process of writing an algebraic expression as the product of two or more algebraic expressions is called factorization. For example, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. This shows that a plus b into a minus b is the factorization of algebraic expression a square minus b square, where a plus b and a minus b are called factors of the expression a square minus b square. Factorization is the reverse process of multiplication. Exercise में question number 1. Factorize the following expressions. 9s cube t plus 15s square t cube minus 3s square t square. ये हमारे पास एक ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है. इन 3 टर्म्स में अगर हम देखें तो 9, 15 और 3 में 3 का जो HCF है वो है 3 इसमें कॉमन है. इसी तरह इस क्यूब, इस स्क्वायर और इस स्क्वायर में इस स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं. टी यहाँ पे टी क्यूब और टी स्क्वायर में टी कॉमन ले सकते हैं. लिहाजा 3s स्क्वायर टी कॉमन लेकर इधर रह जाएगा 3s. सेकंड टर्म की जगह 5t स्क्वायर और थर्ड में माइनस टी रह जाता है. तो इसी तरह ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 3. ax माइनस a माइनस x प्लस 1. इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है. इन चारों टर्म्स में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका हम ग्रुपिंग करते हैं. फर्स्ट ग्रुप में 2 टर्म्स लेते हैं और सेकंड ग्रुप में भी 2 टर्म्स लेते हैं. इसी तरह ये 2 ग्रुप्स बन जाते हैं. टेकिंग a फ्रॉम फर्स्ट एंड माइनस 1 फ्रॉम सेकंड ग्रुप. तो a कॉमन लेकर इधर रह जाएगा x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेकर इससे रह जाता है x माइनस 1. Now taking x minus 1 from these two groups as common factor. So we will get x minus 1 into a minus 1. यहाँ पे x minus 1 कॉमन लेकर a रह गया, जबकि यहाँ पे x minus 1 कॉमन लेकर इधर minus 1 रह गया. लिहाजा x minus 1 into a minus 1 इसके फैक्टराइजेशन है. 5वां क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर. अब हमने इसको फैक्टराइज करना है. अगर हम इधर इसको देखें तो इसका फर्स्ट टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर, इसका लास्ट टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो अगर कोशिश करें तो हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं. सो 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 1 ओवर x और 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर. तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर की शक्ल में. तो यहाँ पे इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 ओवर x दैट इज़ a प्लस b होल स्क्वायर 2x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर. जो मज़ीद हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 ओवर x इंटू 2x प्लस 1 ओवर x. क्वेश्चन नंबर 8 है 2x स्क्वायर माइनस 288. ये 2 टर्म्स हैं. इन 2 टर्म्स में अगर हम देखें तो 2 कॉमन है इसमें. टेकिंग 2 एज कॉमन फैक्टर वी विल गेट 2 into x स्क्वायर माइनस 144 which can be written as 2 into x square minus 12 square. 144 12 स्क्वायर के बराबर है. अब हम यहाँ पे a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है अप्लाई करके इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 12 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 25a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 20abc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन के पहले 3 टर्म्स को भी हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। लिहाजा इसको हम लिखते हैं 5ab होल स्क्वायर माइनस 20abc को हम लिखते हैं 2 इंटू 5ab इंटू 2c और 4c स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 2c होल स्क्वायर और माइनस 16d स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 4d होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करके फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लिख सकेंगे 5ab माइनस 2c होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4d होल स्क्वायर अपनी जगह पे। अब ये हमारे पास अगर हम इसको a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कंसिडर करें तो ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b को यूज़ करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 5ab माइनस 2c प्लस 4d इंटू 5ab माइनस 2c माइनस 4d। तो ये इसी तरह हमने इसको भी फैक्टराइज किया।